हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 8 का जो हिंदी का पेपर आएगा वो आएगा 60 नंबर का और इसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो आएगा पठित गद्यांश को पढ़कर। कोई भी आपको गद्यांश दिया जाएगा और उसको पढ़कर आपको इसके प्रश्न उत्तर देने के जो जवाब हैं वो देने हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, अथवा दिया जाता है और इसके साथ ही दूसरा आपको पद्यांश दे दिया जाता है और इसके भी क्वेश्चन होते हैं। आप इनको ध्यान से पढ़कर इसके उत्तर आप देंगे। जो प्रश्न नंबर 2 है वो निम्नलिखित पद्यांश है। पहला क्वेश्चन गद्यांश है, दूसरा पद्यांश है। आपको पद दिया जाता है और उस पद को पढ़कर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे इसमें दिया गया है, कविता में अनमोल रतन किसे कहा गया है। इसी तरह से इसमें भी अथवा आता है। एक ये समझ नहीं आए तो आप दूसरा कर सकते हो। अथवा का मतलब है कि दोनों में से आपको एक गद्यांश या एक पद्यांश करना है, ये नहीं कि आप दोनों करोगे। तो इनके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो होता है व्याकरण का, और व्याकरण आपको इस तरह से ऑप्शनल मिलती है कि आपको इसमें से चॉइस करनी पड़ती है कि इसमें पार्ट दिए गए हैं कि कौन सा इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ये आएगा आपका पाठ्य पुस्तक से। पाठ्य पुस्तक में फिर आपको एक गद्यांश मिलेगा और गद्यांश को आपको पढ़कर, देखो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक होता है पठित गद्यांश, एक होता है अपठित गद्यांश। जब आप किसी पाठ से, कहानी से, पढ़ी हुई कहानी से आप कोई गद्यांश पढ़ते हो, उसके उत्तर देते हो तो वो पठित होता है। और जब किसी बिना पढ़े हुए गद्यांश या पद्यांश से आप प्रश्न के उत्तर देते हो तो वो अपठित पद्यांश होता है। इसमें भी चॉइस होती है, अथवा होता है। अथवा का मतलब होता है आप इससे पहले वाला या ये, इनमें से कोई भी आप एक कर सकते हो। अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसके कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं, पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। सोल्ड एक पेपर है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है वो आएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। इससे पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगला क्वेश्चन में से आपको 2 करने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 4 प्रश्नों के उत्तर आपको करने होते हैं और जो एक प्रश्न होता है उसके 3 नंबर होते हैं। ठीक है, तो 4 3 12 नंबर का ये आएगा। तो ये आपका जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपका पेपर का फॉर्मेट है, आपको अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन जब नंबर 9 आएगा वो आएगा आपको एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद लेखन इसने 3 यहाँ आपको वो दिए हैं कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है, खेलकूद क्या है। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में से जितने भी आपको ऑप्शन मिलते हैं उसमें से केवल आपको एक करना होता है, सारे नहीं करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी सखी मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र। तो पहले अनुच्छेद लेखन है। क्वेश्चन नंबर 10 एक पत्र लेखन है। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है, 2 पत्र आपको मिलेंगे। हो सकता है कि वो औपचारिक अनौपचारिक कोई भी हो सकते हैं, तो आपको कोई एक लिखना है। अथवा दिया गया है। प्रश्न नंबर जो 11 है उसमें भी यहाँ आपको बधाई संदेश देना है कि किस तरह से आप एक संदेश लिख सकते हो। जैसे इसमें टॉपिक दिया है चाचा चाची के वैवाहिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई संदेश। तो ये संदेश बिल्कुल छोटा सा ही लिखा जाता है, केवल 30-35 शब्द का ही। तो इसमें लिखा है आदरणीय चाचा चाची जी। आप इसको पढ़ सकते हो ध्यान से। ठीक है, तो इस तरह का जो पेपर का फॉर्मेट है। अगला जो क्वेश्चन आएगा, बस आपके 10 ही क्वेश्चन हैं। तो 10 क्वेश्चन में आपको ये इसमें आपको संदेश लेखन भी दे सकता है और कई बार आपको वो इसकी जगह कोई भी संवाद लेखन या कोई और भी चीज़ जैसे कहानी लेखन भी वो दे सकता है। तो इस तरह का ये आपका पेपर फॉर्मेट रहेगा। धन्यवाद।